हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं होती, हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं होती, हर तकलीफ में ये हमें ताकत देती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका इस YouTube चैनल पे। आज जो है हम लोग महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का सीरीज 4 लेके आए हैं, है ना। अब देखिएगा वीडियो को, एकदम एंजॉय कीजिएगा अंत तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए अब देखते हैं आपका पोलोटी से कुछ बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। पढ़ते हैं पहली क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा, है ना। ये मानता हूं कि यह आसान क्वेश्चन है, मैं मानता हूं कि यह आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप जानते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है एग्जाम में भी, है ना। तो बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आप जानते होंगे कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था पूरे संविधान निर्माण में। आप जानते होंगे कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था, है ना, कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 के तहत हुआ था। अब प्रथम बैठक जो है ना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और उस समय जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अच्छा, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान में उद्देशिका पेश किए थे। तो ये रहा यहाँ से कुछ बहुत ही बढ़िया सब क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटा भी बजा दे, है ना। चलिए, तो कहता है सेकंड क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आप जानते हैं आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में क्या है, वर्णन है, और भाग 4 में है ना। इतना आप याद रखेंगे। अच्छा, आयरलैंड से और क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति जी जो है राज्यसभा में 12 सदस्य का क्या करते हैं, तो मनोनयन करते हैं। अच्छा, बात करते हैं यूएसए से। तो यूएसए से क्या लिया गया है, तो आप अच्छी तरीका से जानते होंगे यूएसए से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है। अब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 6 है, लेकिन पहले कितना था, तो 7 था। अच्छा, 7वां जो मौलिक अधिकार है उसको निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया, और अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया कानूनी रूप से। अब चलते हैं फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है, समानांतर बंधुत्व स्वतंत्रता जो है ना, स्वतंत्र, ये कहां से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य की टोटल संख्या कितना है, तो 11 है। ये भी बातें आप जरूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मौलिक अधिकार का वर्णन भाई क्या कर रहा है, कितना से कितना के बीच में, मौलिक अधिकार का वर्णन कितना से कितना के बीच में है। तो अब ये ना बताए हैं कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है ना, और भाग 3 को ही मेगना कार्टा कहा गया है। कितना मौलिक अधिकार है, तो 6 गो है, पहले 7 गो थे, और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णन किया गया है ना। तो ये बातें भी आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन है, यानी राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो आप जानते होंगे, सॉरी राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन जो है अनुच्छेद 63 में है। 63 में क्या, उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन। अच्छा, 64 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। अब 65 क्या है कि 65 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पे न हो तो उपराष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, उनका कार्यभार संभालेंगे, उनका पद संभालेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन भी बन गया। अब बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करेंगे सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट का गठन का वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट का गठन का वर्णन आप जानते होंगे किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन का वर्णन कहा गया है।
दूसरी बड़ी बात कि अनुच्छेद 131 में क्या है, तो आप जानते होंगे कि क्षेत्राधिकार है ना, मूल आरंभिक अधिकार किसका, तो सुप्रीम कोर्ट का। अनुच्छेद 137 क्या है, तो आप जानते होंगे न्यायिक पुनर्विलोकन, है ना, ये भी बात आप जानते होंगे। अच्छा, अनुच्छेद 143 क्या है, तो अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह देंगे, है ना, राष्ट्रपति को सलाह देंगे, लेकिन राष्ट्रपति का मन होगा तो लेंगे और न मन होगा तो नहीं लेंगे। ये बातें भी आप जरूर याद रखें। अच्छा, बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन आप जानते होंगे अनुच्छेद 52 में, 53 में कार्य एवं शक्ति, 54 में निर्वाचन और 55 में निर्वाचन की रीति। तो ये बातें भी आप जरूर याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सहकारी समितियां का वर्णन है, सहकारी समिति का वर्णन जो है किस भाग में किया गया है, तो आप जानते हैं कि सहकारी समिति का वर्णन जो है भाग 9B में कहा गया है, 9B में। अच्छा, 9 में क्या है, तो आप जानते हैं भाग 9 में पंचायत है ना, और 9A में क्या है, तो आप भी जानते होंगे कि नगर पालिका है यानी शहरी क्षेत्र है। आप जानते हैं कि भाग 9 जो है, आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत का वर्णन है, और ग्राम पंचायत के बारे में आप जानते होंगे कि 73वां संविधान संशोधन के तहत इनको ऐड किया गया था, है ना, 73वां संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया 11वीं अनुसूची में, और 29 को कार्य क्षेत्र सौंपा गया। अच्छा, 9A में क्या बोले हैं, सॉरी, तो इसको 74वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 12 में ऐड किया गया है और 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कैबिनेट मंत्री को किचन कैबिनेट किसके द्वारा कहा गया है। आप जानते होंगे कि कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री को ही किचन कैबिनेट कहते हैं, वही रसोई वाला है ना जी। चलिए, तो किचन कैबिनेट किसके द्वारा कहा गया है, तो ऑप्शन है जनता, मीडिया या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो कोई आंसर क्या होगा यहाँ पे, उचित आंसर क्या होना चाहिए, तो आप जानते होंगे मीडिया। क्या हो जाएगा, मीडिया। आप जानते होंगे मीडिया से एक बात याद आया कि हमारा जो संविधान है इसमें 3 भाग है, 3 भाग में इसको देख सकते हैं। कैसे कैसे, तो देखिएगा, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, तो कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून का पालन करवाती है, और न्यायपालिका न्याय देती है, और चौथा स्तंभ किसे कहा गया है, तो मीडिया को कहा गया है। मीडिया क्या करती है, इन सबों पे नजर गड़ाए रखती है कि कौन जो है कैसा काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद डैश के तहत महान्यायवादी पद का वर्णन है। अनुच्छेद डैश के तहत महान्यायवादी पद का वर्णन है, तो आप जानते होंगे, है ना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 76, यानी अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल का पद का वर्णन है। तो ये रहा कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग इतिहास की कुछ क्वेश्चन की तरफ, और वहां से भी जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उसका कलेक्शन को देखेंगे। अब देखिएगा इतिहास का कुछ बेहतरीन सा क्वेश्चन, है ना। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, है ना। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, तो आप जानते होंगे कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, तो कलहन। और यहाँ से 2-4 बातें भी याद रखेंगे कि राजतरंगिणी जो लिखे थे कलहन साहब, वो जो थे किस भाषा में लिखे थे, संस्कृत भाषा में लिखे थे। और ऐतिहासिक का जानकारी पहली झलक जो है राजतरंगिणी में ही मिलता है। अच्छा, बात करते हैं कौटिल्य साहब के बारे में, तो आप जानते होंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य थे। अच्छा, कात्यायन जो थी क्या लिखी थी, गार्गिक संहिता, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो इतना जानकारी आप जरूर यहाँ से याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है ना। आप जानते होंगे कि कितना वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हर एक वेद में कुछ इनका जो है ना अलग अलग ही विशेषताएं हैं। हर एक वेद जो है अपने आप में ही मायने रखता है। फिलहाल चलते हैं गायत्री मंत्र का जो है किसमें वर्णन है, तो ऋग्वेद में वर्णन है। और कौन सा मंडल में, तो तीसरा मंडल में विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था गायत्री मंत्र, आप जानते होंगे। अच्छा, टोटल कितने जो है मंडल है, तो 10 गो मंडल है ना। और क्या बोलते हैं, 9वां मंडल जो है नवीनतम मंडल कहा गया है। अच्छा, सामवेद जानते होंगे। सामवेद का मतलब क्या होता है
कि सामवेद में आखिर किस चीज का वर्णन है, तो 7 सुरों का वेद सामवेद, 7 सुरों का वेद सामवेद याद रखेंगे, 7 सुरों का वेद सामवेद। अच्छा यजुर्वेद क्या रखेंगे याद, तो गद एवं पद का वेद, गद एवं पद का वेद यजुर्वेद, गद एवं पद का वेद यजुर्वेद। अथर्ववेद में क्या है, तो जादू टोना, जादू टोना अथर्ववेद, और बीमारी और इसका इलाज भी किसमें है, तो अथर्ववेद में। तो इतना बेसिक जानकारी आपको जरूर होना चाहिए, है ना। ऋग्वेद में आपको बताया कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद में, और गायत्री मंत्र कितना मंडल में है, तो तीसरा मंडल में है, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। सामवेद 7 सुरों का वेद, यजुर्वेद गद एवं पद का वेद, अथर्ववेद जादू टोना बीमारी इलाज। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे। तो आप जानते होंगे बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे। तो आपका नजर कहीं 23 पर तो नहीं जा रहा है, जी नहीं, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 24। यानी जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थकर हुए, है ना। पहला का आप जानते होंगे पार्श्वनाथ, है ना। तो अंतिम जो तीर्थकर थे महावीर स्वामी थे, है ना। महावीर स्वामी के बारे में आप जानते होंगे कि महावीर जो स्वामी थी, महावीर स्वामी जो थे उनका जो जन्म हुआ था आप जानते होंगे कहाँ, तो कमेंट करके जरूर बता दें कि कहाँ जन्म हुआ था। लेकिन उनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हो गई थी, उनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, पावापुरी में, है ना। और कौन सा नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम थे। कौन थे, अलार कलाम। अब बात किया जाए गौतम बुद्ध के बारे में तो हमें लगता है बिहार का कोई ऐसा लाल नहीं है जो गौतम बुद्ध के बारे में नहीं जानते होंगे, है ना। याद कीजिए नेपाल का वो तराइन क्षेत्र और लुम्बिनी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो गौतम बुद्ध के बारे में तो आप खुद जानते ही होंगे विस्तार से, तो क्या बताना है। लेकिन याद रखेंगे क्या बोलते रिनंजना नदी के किनारे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बैसाखी पूर्णिमा के रोज, है ना। तो याद रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं कि सिकंदर, आप याद रखिए सिकंदर, है ना। कहते हैं सिकंदर और किसके बीच में युद्ध हुआ था, क्या बोलते हैं सिकंदर और नाम थोड़ा मिस हो रहा है, कोई बात नहीं, फिलहाल क्वेश्चन में चलते हैं। सिकंदर की सेना कौन सी नदी पार करने से इनकार कर दिया, तो आप जानते हैं सिकंदर की जो सेना थी वो व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। और सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, ये देख लीजिए, अब याद आ गया तो लिख लीजिएगा, है ना। और सिकंदर का क्या सपना था कि पूरे विश्व विजेता मैं जो हूँ, पूरे विश्व को क्या करूँ, विजयी बनाऊं। लेकिन वह भारत को नहीं जीत पाया, और नहीं जीतने के पीछे रीजन क्या था, तो उसकी सेना, है ना, उसकी खुद की अपनी सेना की बदौलत ही वो क्या हो गए, हार गए। चलिए आगे चलते हैं कि पुर्तगाली का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था, है ना, माना जाता है। यानी पुर्तगाली आप जानते होंगे कि प्रथम पुर्तगाली 1498 में वास्को डिगामा आए थे केरल के कालीकट बंदरगाह पे, जहाँ पे वहाँ के केरल के जो राजा थे जमोरियन, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया था। दूसरी बड़ी बात कि भाई ये जो पुर्तगाली तो प्रथम पुर्तगाली तो वास्को डिगामा आए थे, लेकिन अगर पूछे आपसे पुर्तगाल का प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय अल्मीडा थे। क्या थे, अल्मीडा। लेकिन यहाँ पूछा गया वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक तो अल्बुकर्क थे, और वही अल्बुकर्क जिन्होंने विवाह नीति चलाई, गोल्ड ग्योरी नीति चलाई, गोवा को जीता। आप लोग पढ़े भी होंगे, वही गोवा जो 1961 में क्या हुआ, आजाद हुआ, है ना, आजादी के बाद आजाद हुआ था। अच्छा ये अल्बुकर्क थे, विवाह नीति जो चलाए थे अपना भारत में, तो इन्होंने विवाह संबंध से जो है ना अपना साम्राज्य यहाँ पे धीरे धीरे क्या किए थे, विस्तार किए थे। कौन, अल्बुकर्क। अच्छा नीनो डी कुन्हा से याद रखेंगे, कुछ ज्यादा नहीं, दीप एवं दमन को जीते थे। तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लाल कुर्ती आंदोलन का नेता कौन था, है ना। लाल कुर्ती आंदोलन का नेता जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। नाम थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, शान से लीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। और जानते हैं
खान अब्दुल गफ्फार खान को ही ना फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। दोनों नाम याद रखेंगे, फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी, दोनों नाम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, है ना। और भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और डॉक्टर सत्यपाल एवं कौन एक और थे, उनके जुलूस में जो है यह विद्रोह हुआ था। और क्या हुआ था, जनरल डायर के आदेश पर गोली जो है ना अंधाधुंध चला दिया गया था और रिपोर्ट के अनुसार 379 भारतीय मारे गए थे। एक्चुअली अब रिपोर्ट में कितना सही है कितना गलत सो तो नहीं पता है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया था 379 भारतीय मारे गए हैं, लेकिन उसका बदला लिया हमारा भारत का शेर। नाम क्या था आप जानते होंगे, नाम क्या था, तो उधम सिंह था। और जनरल डायर को मारने के लिए वो पहुंच गए इंग्लैंड और इंग्लैंड में उनको ठोक के चले आए और बदला लिया अपने देशवासियों का। तो यहाँ से ये भी बात याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1919, 13 अप्रैल 1919। तो ये रहा कुछ इतिहास का क्वेश्चन, और इतिहास का क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन की ओर। अब वहां भी ज्योग्राफी से हम लोग जानकारियां हासिल करते, कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, देखिएगा।